हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है? दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग साउथ अमेरिका पढ़ेंगे एंड पूरी वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट करेंगे, तो आज उसी कड़ी में हम लोग पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साउथ अमेरिका को। तो साउथ अमेरिका की सबसे पहले हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कि वर्ल्ड में ये कहां पर देखने को मिलता है। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि मैप है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें आपको नॉर्मली ये कंट्रीज वगैरह दिखती हैं, कनाडा हो गया, जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। जिस मैप के अंदर आपको कंट्रीज दिखती हैं, कंट्रीज के डायरेक्ट नाम दिखते हैं, बॉर्डर्स दिखते हैं, उस मैप को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप कहते हैं। वहीं पर दूसरी जगह पर जिस मैप के अंदर इस तरीके के फिजिकल फीचर्स, जहां पर डेजर्ट्स दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेंगे, आपके लिए ग्रासलैंड्स दिखेंगे एंड ऑल थिंग्स और रिवर्स वगैरह, उस मैप के लिए हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल मैप हो गया एंड एक फिजिकल मैप हो गया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल मैप साउथ अमेरिका का। तो साउथ अमेरिका की लोकेशन हमें कहां देखने को मिल रही है सर? साउथ अमेरिका की लोकेशन हमें देखने को मिल रही है नॉर्थ अमेरिका के जस्ट साउथ में एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और इससे कौन कौन से ओशियंस बॉर्डर शेयर करते हैं? एक तो आपका पैसिफिक ओशियन हो गया एंड अटलांटिक ओशियन हो गया। बेसिकली हम लोग नॉर्मली कहें तो साउथ अटलांटिक ओशियन, यहां पर आपका कौन सा ओशियन है? साउथ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, और यहां पर है साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है ना, यहां से आपकी क्या निकलती है सर? इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर लाइन के नीचे वाला जो हिस्सा है, जो पार्ट है, उस पार्ट को और पैसिफिक ओशियन के हम लोग साउथ पैसिफिक कहते हैं और अटलांटिक के साउथ अटलांटिक। तो कभी ये क्वेश्चन आ गया, क्या साउथ अमेरिका इंडियन ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है? ये तो डायरेक्ट सीधी सीधी गलत स्टेटमेंट हो गई। तो हमें थोड़ी सी लोकेशन का अंदाजा होना बहुत जरूरी है और इस चीज को इमेजिन करना भी जरूरी है कि वर्ल्ड में हम कहां पर देखते हैं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के लिए। जैसे कि पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका, 4A प्लस यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो इन सातों कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सभी ओशियंस के बारे में भी। तो साउथ अमेरिका, आज हम लोग साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो लेट्स डिस्कस अबाउट द कंट्रीज। तो अभी सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि ये वर्ल्ड में कहां पर हमें दिखता है, इससे कौन कौन से ओशियन लगते हैं। ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि यहां पर सर आप स्पेसिफिकली बोलें तो साउथ अटलांटिक या नॉर्मली कहें तो अटलांटिक ओशियन, और यहां पर आपका बेस्ट पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका से कौन सा ओशियन बॉर्डर टच करता है? पैसिफिक ओशियन। एंड स्पेसिफिकली बोले तो साउथ पैसिफिक एंड ईस्टर्न साइड में कौन सा बॉर्डर है आपके नॉर्थ साउथ अमेरिका के? सर अटलांटिक ओशियन है। गॉट इट? ये बातें हमें समझ में आ गई। तो हम लोग समझते हैं कि जो पॉलिटिकल मैप है साउथ अमेरिका का, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है सर? उसमें हमें कंट्रीज देखने को मिलती हैं, उनकी जो क्या कहलाती हैं आपकी कैपिटल्स हैं वो देखने को मिलती हैं एंड सो मेनी थिंग्स। तो हम लोग कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? यहां से समझो पहले, ठीक है ना। हम लोग यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? यहां से सबसे पहले हम लोग फ्रेंच गुयाना से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बात क्लियर है? पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप में डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं देन हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंच गुयाना से। ठीक है सर, तो सबसे पहली कंट्री हमें कौन सी पढ़नी है? सबसे पहली कंट्री हमें पढ़नी है फ्रेंच गुयाना। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, जूम कर लेता हूं, है ना सर। अभी तो ये दिख ही नहीं रही है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। और जूम करके आपको दिख रहा होगा, पहले इसकी लोकेशन देखो, साउथ अमेरिका में है ना, साउथ अमेरिका में नॉर्दर्न पार्ट में है। और इस कंट्री से कौन सा ओशियन बॉर्डर शेयर करता है? सिंपल सी बात है सर, यहां तो ये तो हमें मालूम है कि अटलांटिक ओशियन क्या करता है, इससे बॉर्डर शेयर करता है। तो फ्रेंच गुयाना सबसे पहली कंट्री लिख लो आप लोग। कौन सी कंट्री है सर? फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है? केन है।
फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है सर? केन है। केन इज द कैपिटल। यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसका नाम क्या है सर? कोरू। कोरू जगह आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बात तो ये है कि ये ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की। फ्रांस की क्या है? ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब यहां पर फ्रांस का ही क्या चलता है? कंट्रोल है। तो कोरू इज द फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। क्या है? फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी अभी? फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना की कैपिटल केन, एंड कोरू इज द प्लेस जहां पर फ्रांस की सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं और अदर कंट्रीज की भी सैटेलाइट्स यहां से लॉन्च की जाती हैं, बट दिस प्लेस इज द ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द फ्रांस। गॉट इट? एंड उसके साथ साथ में एक प्लेस और है यहीं पर जिसका नाम है एरियन। एरियन इज द प्लेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इन चारों जगहों के नाम याद कर लो अच्छे से। गॉट इट? क्या क्या पढ़ाया सर आपने? एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखो क्लास में ही अगर आप लोग याद करते जाएंगे सारी चीजें तो बहुत आसान हो जाएगा, वरना फिर कहोगे कि सर ये इतना सारा कैसे याद होगा, कैसे पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग प्रैक्टिस करते चलते हैं और यहीं पर क्लास में ही याद करेंगे। तो पहली कंट्री हम लोगों ने पढ़ी फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना में हम लोगों ने एक चीज देखी कि फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है केन। कोरू इज अ प्लेस जो कि फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए फेमस है, और फ्रांस की ये ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है ना, जैसे कि नाम ही इसका देखने को मिल रहा है फ्रेंच गुयाना, है ना। तो ये ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस है। कोरू फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसे हम लोग कहते हैं एरियन, है ना सर। ये कहीं ना कहीं क्या है आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है फ्रेंच गुयाना की। गॉट इट? ये क्लियर है। और इसकी लोकेशन कहां पर है ये भी देखते चलना है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पैटर्न पर हमें चलना है, क्योंकि ये जो आम लोग जो वर्ल्ड मैपिंग पढ़ेंगे ना, ये बहुत लोडेड है। लोडेड का मतलब सर कि इसमें बहुत सारी जानकारी हमें याद करना है। तो याद करने से बेटर क्या है सर, उसके साथ साथ में हम उसका विजुअलाइजेशन भी करते जाएं। कि अभी क्या पढ़ा कि फ्रेंच गुयाना में कैपिटल केन है, एंड कोरू फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, एंड एरियन एक इंपोर्टेंट प्लेस है। गॉट इट? देन फिर नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? नेक्स्ट कंट्री है सूरीनेम। क्या नाम है सर? सूरीनेम। सूरीनेम की राजधानी क्या है सर? राजधानी कैपिटल क्या है? पैरामरीबो। पैरामरीबो। पैरामरीबो इज द कैपिटल एंड सूरीनेम। तो सूरीनेम क्या हो गया? सेकंड कंट्री सर आपके फ्रेंच गुयाना के वेस्टर्न साइड में कौन सी कंट्री आपको देखने को मिलेगी? सूरीनेम। और सूरीनेम की कैपिटल क्या है? पैरामरीबो। परम 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 का नाम क्या है? परम का क्या नाम है सर? परम का नाम है सर, यहां से ऐसे हम लोग थोड़ी सी इसकी क्या न्यूमेरिक्स बना लेते हैं। परम नाम क्या है? परम है, मतलब सूरीनेम की कैपिटल क्या है? पैरामरीबो है, ठीक है। गॉट इट? इज इट क्लियर? तो इसकी कैपिटल ही हमें इसमें याद करनी है। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? ठीक है, पहली कंट्री फ्रेंच गुयाना, दूसरी सूरीनेम। सूरीनेम की कैपिटल क्या हो गई सर? पैरामरीबो। और यहां पर एम्स्टर्डम भी दिख रहा है ना, ये सब अपन को जो मूवीज में दिखाया जाता है एम्स्टर्डम, हाँ ये वही वाला एम्स्टर्डम है। गॉट इट? तो सूरीनेम अभी यहां पर एक जो हमारे देश के राष्ट्रपति साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, वो क्या गए थे? यहीं पर विजिट करने गए थे, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। गॉट इट? तो सूरीनेम, सूरीनेम नेम क्या है? परम, पैरामरीबो। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट कंट्री क्या है सर? नेक्स्ट कंट्री का नाम है गुयाना। क्या नाम है? गुयाना। तो गुयाना अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच गुयाना, और अभी दूसरी कंट्री कौन सी आ गई? गुयाना। तो गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। कैपिटल जॉर्ज टाउन है। और ये तीनों कंट्रीज, इसकी लोकेशन आपको मैप में दिखनी चाहिए कि आपने सर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी फ्रेंच गुयाना, दूसरी हम लोगों ने कंट्री पढ़ी सूरीनेम, सूरीनेम की कैपिटल पैरामरीबो, एंड थर्ड कंट्री गुयाना, और गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। क्या कैपिटल का नाम क्या है? जॉर्ज टाउन। और जो तेज बच्चे हैं उन्होंने ये भी ऑब्जर्व कर लिया होगा कि फ्रेंच गुयाना एंड गुयाना दोनों आपस में बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं।
ये भी एक क्या है सर, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोनों भाई गुयाना एंड फ्रेंच गुयाना, दोनों भाई क्या नहीं कर रहे हैं सर, बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो फ्रेंच गुयाना इनके बीच में कौन आ गया है, असल होता सर, उन दोनों के बीच में बेस्ट फ्रेंड आ रहा है ना। तो वैसे ही पैरामरीबो और सुरीनेम क्या हो गया, बेस्ट फ्रेंड हो गया जो उन दोनों के बीच में आ रहा है। गॉट इट? तो अभी याद रहेगा, तो फ्रेंच ऐसे याद कर लो, देखो सिंपल, फ्रेंच गुयाना, सुरीनेम एंड गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना में क्या हो रहा है, एफ पहला लेटर है, मतलब पहले फ्रेंच गुयाना आएगा, देन फिर गुयाना आएगा, ठीक है ना, गुयाना। तो और इन दोनों की कैपिटल भी अलग अलग है। इस वाले गुयाना की कैपिटल है GU, ओके, और इसकी क्या है सर, GUYANA। गॉट इट? तो फ्रेंच गुयाना जॉर्ज टाउन, और सॉरी फ्रेंच गुयाना की कौन सी कैपिटल है सर, याद आ रही है कि नहीं आ रही है, केन, केन इज द कैपिटल ऑफ फ्रेंच गुयाना। एंड वहां पर कोरू इंपोर्टेंट प्लेस थी, फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन थी, एंड एरियन भी हमने एक जगह पढ़ी। एंड गुयाना में क्या हो गया, आपकी जॉर्ज टाउन एक इंपोर्टेंट प्लेस है, और सॉरी कैपिटल। गॉट इट? देन नेक्स्ट कंट्री कौन सी है, नेक्स्ट कंट्री यहां पर चलो अच्छा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, A, B एंड C। जल्दी से बताओ कि जो B है वहां पर कौन सी कंट्री है, विच कंट्री लोकेटेड एट B पोजीशन, B पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, जल्दी से चैट में लिखो। एंड फिर बताना है कि जॉर्ज टाउन के लिए कौन सा पोल मार्क करोगे या कौन सा लेटर मार्क करोगे, जॉर्ज टाउन। यस सर, ये तो गुयाना था ना, गुयाना की कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन, सुरीनेम की कैपिटल पैरामरीबो, एंड फ्रेंच गुयाना की कैपिटल केन। गॉट इट? तो सर ये याद हो गया है हमारे लिए। देन नेक्स्ट कंट्री है, वी शेप में हमें जो देखने को मिलती है, वी शेप में जो कंट्री आपको दिख रही है, थोड़ा सा देखो, हमें इतने सारे नाम याद करने के लिए थोड़े से निमोनिक्स देखने पड़ेंगे, उस कंट्री का साइज शेप थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ताकि हमें ये बात समझ में आ पाए कि, क्योंकि अब बहुत सारी जानकारी हो जाएगी तो उसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फ्रेंच गुयाना, देन पढ़ा सर सुरीनेम, देन हम लोगों ने पढ़ा गुयाना, फ्रेंच गुयाना की केन, सुरीनेम की पैरामरीबो एंड गुयाना की जॉर्ज टाउन। सर गुयाना एंड जॉर्ज टाउन, जी तो दोनों याद कर सकते हैं। देन फिर वी शेप में हमें दिख रहा है सर वेनेजुएला। वेनेजुएला इज वेरी इंपोर्टेंट। क्यों इंपोर्टेंट है सर? क्योंकि यहां पर एक पोर्ट है जिसका नाम है मराकाइबो। क्या नाम है इस पोर्ट का? पोर्ट का नाम है मराकाइबो। क्या नाम है सर? मराकाइबो। मराकाइबो पोर्ट है। यह पोर्ट ऑयल के लिए, ऑयल ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्लेस है पूरे वर्ल्ड में। और यहां पर लार्जेस्ट, आप बोलेंगे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स या क्रूड ऑयल रिजर्व्स हमें कहां पर देखने को मिलते हैं सर? वेनेजुएला के अंदर। मराकाइबो इज द प्लेस एंड कराकास इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। कराकास क्या है? वेनेजुएला की कैपिटल है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 कंट्रीज पढ़ी, और आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया हो कि ये चारों कंट्रीज अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रही है। ये सब थोड़ा सा हमें क्या करना है, इस विजुअलाइजेशन पैटर्न पर भी जाना है, क्योंकि अगर कल के दिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल्दी से बताओ कि इनका नॉर्थ टू साउथ या आपका ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस बताओ, फ्रेंच गुयाना, सुरीनेम, जॉर्ज टाउन, आपका गुयाना और वेनेजुएला। तो इसका ईस्ट से वेस्ट सीक्वेंस पूछ लिया जा सकता है, या वेस्ट से ईस्ट सीक्वेंस पूछ लिया जा सकता है ना। तो थोड़ा सा हमें इस पैटर्न पर भी चलना है, विजुअलाइज करते रहना है कि सबसे पहले फ्रेंच गुयाना आएगा, देन सुरीनेम आएगा, देन फिर गुयाना आएगा, और फिर वेनेजुएला आएगा। वेनेजुएला में सर ने बताया है कि कराकास कैपिटल है, जो कि पूरी इसकी इकोनॉमी चलती है ऑयल के ऊपर ही, है ना, क्योंकि यहां पर क्रूड ऑयल हमें देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। मराकाइबो पोर्ट से इसका हमें सेलिंग होते हुए देखने को मिलती है। और एक इंपोर्टेंट लेक भी है मराकाइबो लेक, इसके रिगार्डिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो मराकाइबो लेक है वो क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गॉट इट? तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? वेनेजुएला में एक वी शेप की कंट्री है जिसकी कैपिटल कराकास है, और मराकाइबो पोर्ट इंपोर्टेंट प्लेस यहां पर हमें देखने को मिलती है। गॉट इट?
इतना समझ में आ गया कि नहीं आप सभी लोगों के लिए? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? आ तो रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो ऐसे तो नहीं लग रहा है सर बहुत ज्यादा हो रहा है, लोडेड हो रहा है? अभी तो इतना तो आसान, अभी तो शुरुआत हुई है ना। गॉट इट? अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। तो वेनेजुएला वी शेप में हमने पढ़ लिया है। गुआना पढ़ा, गुआना की कैपिटल जॉर्जटाउन पढ़ी है, सूरीनेम की कैपिटल पैरामरीबो पढ़ी है, और उसके साथ साथ में फ्रेंच गुआना में हम लोगों ने कोरू प्लेस पढ़ी है, एरियन प्लेस पढ़ी है, और इसकी कैपिटल केइन हमने पढ़ी है। और कोरू किस लिए इंपोर्टेंट है? फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। गॉट इट? और मराकाइबो पोर्ट हम लोगों ने कहां पर पढ़ा है? वेनेजुएला में। और ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि यहां पर ऑयल रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं, और क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है दुनिया में। वर्ल्ड में लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी ये इतनी सारी चीजें तो आसान है, ये तो आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण कंट्री है जो कि बहुत ही जरूरी कंट्री है आपकी साउथ अमेरिका की। अभी तक तो देखो आसान था कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सर फ्रेंच गुयाना, देन सूरीनेम, देन जॉर्जटाउन, देन वेनेजुएला। वेनेजुएला में कराकास हमने कैपिटल पढ़ी, और मराकाइबो पोर्ट पढ़ा। गॉट इट? अब कंट्री का नाम है कोलंबिया। क्या नाम है सर? कोलंबिया। कोलंबिया इज द कंट्री, और कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा। क्या नाम है? बोगोटा। बोगोटा। तो आप लोग भी लिखते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ। ये जो मैं आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, इंपोर्टेंट प्लेसेस के नाम बता रहा हूं, क्यों ये फेमस है, इनको लिखते जाओ जरा कॉपी में। नहीं ऐसे सर बैठ के देखते नहीं रहना है कि नहीं सर मजा आ रहा है, सर आप पढ़ा रहे हो ना, मजा आ रहा है ना। मजा नहीं लेना है, लिख लो भाई, ये सारी काम की चीजें हैं। गॉट इट? तो कोलंबिया की राजधानी क्या है सर? बोगोटा है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि वेनेजुएला को हमने देखा था सर वी शेप में है, वहीं पर कोलंबिया सी शेप में है। कौन से में? सी। सर ये तो उल्टा सी है। तो बेटा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पैटर्न पे जाना पड़ेगा ना। उल्टा सी है तो क्या हुआ सर? थोड़ा समझना तो पड़ेगा ना। हाँ ये बिल्कुल समझ में आ गया है, हमारे दिमाग में बैठ गया है कि ये उल्टा सी है। उल्टा सी किससे हमें डिनोट कर रहा है? कोलंबिया से। और कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। देखो कोलंबिया में भी दो ओ आते हैं और बोगोटा में दो ओ आते हैं। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ आ तो रही है। तो अब यहां पर जरूरी क्या है? कोलंबिया इतना इंपोर्टेंट क्यों है सर? देखो आप समझने की कोशिश करो, कोलंबिया इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोलंबिया है ना जो, वो दो ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से ओशियन से? एक तो आपका कैरेबियन सी जो कि अटलांटिक ओशियन है। क्या नाम है सर? अटलांटिक ओशियन। एक तो अटलांटिक ओशियन से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रहा है। वहीं पर दूसरा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक कंट्री बताओ जो साउथ अमेरिका में है, जो दो ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रही है। नेम द कंट्री विच शेयर्स देयर बाउंड्रीज विथ टू ओशियंस। तो फिर सर एकदम हमारा तो दिमाग ब्लैंक हो गया ये इस क्वेश्चन को देखा, तो ये हमारे लिए बहुत कठिन क्वेश्चन हो गया। अभी तो आसान हो गया ना सर, हमने बिल्कुल विजुअलाइज कर लिया है कि अच्छा नॉर्थ वाला पार्ट कोलंबिया का अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है, और साउथ वाला पार्ट है वो आपका पैसिफिक ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो चार कंट्रीज के नाम पड़े, फ्रेंच गुयाना हो गया, सूरीनेम हो गया, गुयाना हो गया एंड वेनेजुएला, ये चारों कंट्रीज सिर्फ अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रही हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं तुम्हारी? ये चारों कंट्रीज अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रही हैं। और कल के दिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस बताओ। फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, जॉर्जटाउन एंड गुयाना और जॉर्जटाउन एंड वेनेजुएला, इनका वेस्ट टू ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस बताओ। तो अभी तक तो चक्कर ही आ जाते, लेकिन अब आसान हो गया क्योंकि सर हम लोगों ने पढ़ लिया है और साथ साथ में क्लास में ही याद भी हम करते जा रहे हैं। ठीक है? तो इन सारी चीजों को हमें याद करते जाना, यहीं पर थोड़ा लिख लो, कॉपी पर प्रैक्टिस कर लो। नहीं सर हम सर लिखेंगे नहीं, उन्होंने बोला है कि तुम्हारे हाथ दर्द करने लगेंगे, लिखो मत, बस ऐसे ही पढ़ते रहो, है ना? तो बेटा लिख लो, है ना? ये सारी चीजें क्या है, बहुत जरूरी है। तो हमने अभी तक सबसे पहली कंट्री जो कोलंबिया उल्टे सी शेप में हमें देखने को मिलती है, जिसकी राजधानी बोगोटा है, वो दो कंट्रीज या दो ओशियन से बॉर्डर शेयर करती है, एक अटलांटिक ओशियन एंड दूसरा पैसिफिक ओशियन। पहला फैक्ट।
गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, एक ऐसी कंट्री का नाम बताओ जो नॉर्थ अमेरिका के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। यस, ये भी तो कोलंबिया ही है ना सर। ये जो पनामा है ना, पनामा सिटी है, यही तो नॉर्थ अमेरिका के साथ में अपना बॉर्डर शेयर कर रही है। इसका मतलब सर जो कोलंबिया है वो एक तो दो ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, अटलांटिक से एंड पैसिफिक से। अब ये तो मतलब इतना कठिन नहीं है, क्योंकि सर हम लोग देख चुके हैं कि सर नॉर्थ वाले एंड ईस्ट वाले पार्ट में कौन सा ओशियन है, अटलांटिक है, एंड वेस्ट वाले पार्ट में पैसिफिक ओशियन है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो साउथ अटलांटिक एंड साउथ पैसिफिक, है ना। तो अब पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन ये समझ में आ गया। दूसरी बात कि यही पनामा सिटी जो है नॉर्थ अमेरिका की, वो साउथ अमेरिका से बॉर्डर शेयर करती है। और वो कौन सी सिटी है या कौन सी कंट्री है, वो कंट्री का नाम है कोलंबिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो कोलंबिया में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक तो बोगोटा इसकी राजधानी पड़ी, और सी शेप इसका पढ़ लिया थोड़ा सा सर याद करने के लिए। और पनामा जो सिटी है वो कोलंबिया के साथ में बॉर्डर शेयर करती है, और उसके साथ साथ में दो कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करती है आपकी कोलंबिया। गॉट इट? सॉरी, दो कंट्रीज के साथ में नहीं, दो ओशियंस के साथ में। गॉट इट? ये सारी बातें समझ में आ गई। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे तुम्हारे दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा तो रहा है सर। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट कंट्री है, अच्छा चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है सर भरोसा नहीं होता है ना कि तुम लोगों को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाकी में, है ना। तो ये गुयाना पड़ा था, ये सुरीनेम, ये फ्रेंच गुयाना और वेनेजुएला, और ये कोलंबिया। कोलंबिया दो ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रहा है। पनामा सिटी नॉर्थ अमेरिका से भी यही बॉर्डर शेयर कर रहा है। और वेनेजुएला में हमने इसकी कराकास कैपिटल पढ़ी, मराकाइबो पोर्ट पढ़ा था। और जॉर्ज टाउन हमने कैपिटल पढ़ी गुयाना की। सुरीनेम में पैरामरीबो पढ़ा हम लोगों ने। और पैरामरीबो, फ्रेंच गुयाना एंड गुयाना दोनों बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में इस पिक्चर को बनाओ, बैठाओ इस पिक्चर को कि फ्रेंच गुयाना एंड गुयाना दोनों बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं। दोनों भाई के बीच में हमेशा ही लड़ाई चलती है, समझ रहे हो, दरार बनी रहती है। दोनों भाइयों के बीच में क्या होता है सर, दरार बन ही जाती है किसी ना किसी वजह से, है ना। सर फ्रेंच गुयाना की क्या आ गई सर, उनकी मित्र आ गई। तो अब मित्र ने क्या करवा दी, लड़ाई करवा दी। एक नया नाम आ गया, उस दोस्त का नाम आ गया, कौन से दोस्त का, बेस्ट फ्रेंड का बीच में नाम आ गया सुरीनेम। पैरामरीबो इज द कैपिटल, तो सुरीनेम आ गया। इस वजह से ये दोनों भाई क्या हो गए, अलग हो गए। इज इट क्लियर? तो ये याद है कि नहीं आ रहा है यार तुम लोगों को? हाँ, अब ये सारी चीजें हमें याद होती जा रही हैं। देन नेक्स्ट कंट्री, अभी तक हम लोगों ने जितनी कंट्रीज पढ़ी, कौन कौन सी कंट्री अभी तक हम लोगों ने पढ़ी सर? अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले फ्रेंच गुयाना, देन सुरीनेम, देन गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया। अब जो कंट्री पढ़ने वाले हैं उस कंट्री का नाम क्या है, इक्वाडोर। और इक्वाडोर इज द कंट्री विच इज नॉट शेयरिंग देयर बॉर्डर्स विद द ब्राजील। क्या बात कर रहे हैं सर, सच में? यहां दिख नहीं रहा तुम लोगों को कि ये भी ब्राजील के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है फ्रेंच गुयाना, सुरीनेम भी कर रहा है, गुयाना भी कर रहा है, वेनेजुएला भी कर रहा है, कोलंबिया भी कर रहा है। इट मींस इक्वाडोर इज द कंट्री जो कि बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है साउथ अमेरिका के साथ में। मतलब सर ये तो सवाल हो गया कि नेम द कंट्री विच इज नॉट शेयरिंग देयर बॉर्डर विद द ब्राजील। तो ब्राजील के साथ में कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है? यस, इक्वाडोर इज द कंट्री। गॉट इट? तो इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? इक्वाडोर की कैपिटल है सर क्योटो। क्या नाम है सर? क्योटो। क्या नाम है? क्योटो। वो क्योटो और प्रोटोकॉल वाली नहीं, ये क्वेटो है। क्या है? क्वेटो। क्या नाम है? क्वेटो। क्योटो प्रोटोकॉल वो तो हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, जापान के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या पढ़ना है, क्वेटो। क्वेटो इज द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर। तो इक्वाडोर की कैपिटल क्या है सर? क्वेटो है। एंड इसके साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, गैलापागोस आइलैंड्स। गैलापागोस आइलैंड्स किसके हैं? गैलापागोस आइलैंड्स लिख लो ध्यान से, गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड्स किसके हैं? गैलापागोस आइलैंड्स इक्वाडोर के हैं। गॉट इट?
तो गैलापागोस आइलैंड्स किसके हैं? इक्वाडोर के हैं। इक्वाडोर की कैपिटल है क्वेटो, एंड इक्वाडोर बॉर्डर शेयर नहीं करता है ब्राजील से। ये सारी इंफॉर्मेशन याद कर ली कि नहीं कर ली? और एक चीज और बताई थी, सुरीनेम में अभी अभी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने विजिट किया था। कोरू याद आ रहा है कि नहीं? देखो नहीं सर, आगे का हम पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो आगे का भी हमें क्या करना है? पढ़ते जाना है, याद करना है, साथ साथ में पीछे का भी सर हमारे दिमाग में ये पिक्चर बनती रहनी चाहिए। फ्रेंच गुयाना में हमने कोरू पढ़ा था, कोरू के साथ में एरियन पढ़ा था, और केन इसकी कैपिटल पढ़ी थी। ये बनना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ये पिक्चर क्या होनी चाहिए? बननी चाहिए, क्योंकि अगर ये पिक्चर नहीं बनेगी तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है? गॉट इट? तो इक्वाडोर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एक तो क्वेटो इसकी कैपिटल पढ़ी, और इक्वाडोर में हम लोगों ने गैलापागोस आइलैंड्स पढ़े। गैलापागोस आइलैंड्स किसके हैं? क्वेटो के हैं, इक्वाडोर के हैं, एंड ओके सर। देन नेक्स्ट कंट्री, और ब्राजील के साथ में ये बॉर्डर शेयर नहीं करती है, बाकी की ये सारी कंट्रीज ब्राजील के साथ में बॉर्डर शेयर कर रही थी। देन नेक्स्ट कंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कंट्री यहां पर पी जैसे शेप में जो दिख रही है, कैसे शेप में दिख रही है सर? पी शेप में। पी शेप में कौन सी कंट्री दिख रही है? पेरू। कौन सी कंट्री दिख रही है? पेरू। तो पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा है। क्या है? लीमा है। क्या है सर? लीमा। लीमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू। और यहां पर 2014 में क्या हुआ था? 2014 में यहां पर एनवायरमेंट के ऊपर क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी। इस वजह से लीमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है। गॉट इट? तो यहां पर एनवायरमेंट पर अर्थ समिट होने के बाद ये प्लेस क्या हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको भी याद रखना है। गॉट इट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्या ये बातें तुम लोगों की समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ओके सर, ये बात हमें समझ में आ गई कि एक तो पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा है। और लीमा किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट के रिलेटेड क्या हुई थी सर? मीटिंग हुई थी। और उसके साथ साथ में एक चीज के लिए और ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, यहां पर हमें बहुत ज्यादा फॉस्फेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फॉस्फेट्स रिजर्व्स मिलते हैं। फॉस्फेट्स रिजर्व क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, जानवर लाइक जो पक्षी होते हैं ना, पक्षियों के जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, बर्ड ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनकी वजह से यहां पर हमें क्या मिलते हैं? फॉस्फेट्स के रिजर्व्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। फॉस्फेट्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है। और उसके साथ साथ में एक प्लेस और इंपॉर्टेंट हो जाती है, नाजका। कौन सी प्लेट इंपॉर्टेंट हो जाती है? नाजका। नाजका एक प्लेस है। नाजका इज द प्लेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और उसके साथ साथ में जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग नाजका प्लेट के बारे में पढ़ेंगे, तो वो लाइक उसी में हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या क्या जरूर हो गया, एक तो फॉस्फेट के लिए ये फेमस है, बर्ड ड्रॉपिंग की वजह से यहाँ पर फॉस्फेट्स हमें मिलते हैं। पेरू की कैपिटल लीमा हो गई, और एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या हुई थी? यहाँ पर सबमिट हुई थी। दैट्स वाई ये प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। गॉट इट? इतनी बातें समझ में आई? तो सर हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले फ्रेंच गुयाना पढ़ा, देन सुरीनेम पढ़ा, फिर गुयाना पढ़ा, वेनेजुएला पढ़ा, कोलंबिया पढ़ा, इक्वाडोर पढ़ा, पेरू भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। गॉट इट? इतना सभी को समझ में आया? अगर इतना सबको समझ में आ गया है तो फिर इसके बाद इतना अभी तुम लोग रिवाइज करो, और नेक्स्ट क्लास में जो और आगे की कंट्रीज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहीं पर हम लोग रैप अप करते हैं। सब लोग ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। थैंक यू सो मच।